इस समय ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं आपके भीतर एक प्रचंड शक्ति, आपकी इच्छा शक्ति और असंभव को भी संभव करने वाली एक दिव्य शक्ति की गवाही दे रही हैं। अतीत का वो लंबा दौर आपके जीवन में बड़ा ही दुखदायक रहा है, जब आपके आसपास के लोग, आपके रिश्तेदार, सहकर्मी या समाज के कोई भी बड़ा हिस्सा आपको बहुत ही कमतर आंक रहा था, आपको बहुत कम समझ रहा था। जब भी आपने अपनी जिंदगी में किसी बड़े सपने को सच करने की बात की, जब भी आपने अपने जीवन में कभी आगे बढ़ने की बात करी, अपनी शांति के लिए आपने कदम उठाए, जब भी आपने अपने करियर या आर्थिक जीवन में एक बहुत बड़ी छलांग लगाने की योजना उनके सामने रखी, तो उन्होंने लगातार आपके हौसले को तोड़ने का काम किया है, लगातार उन्होंने आपको पीछे करने का काम किया है, आपको गिराने का काम किया है। वो हँसते थे आपके ऊपर, आपकी काबिलियत पर और आपकी काबिलियत पर संयस जताते थे, आपकी काबिलियत पर वो मज़ाक उड़ाते थे और आपके मुँह पर या आपके पीठ पीछे एक ऐसी बातें कहीं न कहीं दोहराते थे कि ये बहुत बड़ा काम है, इसके लिए बहुत रसूख और किस्मत चाहिए होती है, ये तुमसे कभी नहीं हो पाएगा, ये तुम कभी नहीं कर सकते। चाहे ये किसी भी क्षेत्र में हो, आपके जीवन के किसी भी क्षेत्र में हो, आप पढ़ाई-लिखाई करते हो, कॉलेज में हो या कहीं आप जॉब वगैरह करते हैं या गाँव में भी आपकी अगर किसी भी तरीके से कुछ भी चर्चाएँ होती हैं, तो उन चीज़ों में लोग आपको बहुत कम आँकने लगे थे। आपके बारे में इस तरीके से बातें करी जाती थी जैसे आप कुछ कर ही नहीं सकते हैं, आपके बस की कुछ है ही नहीं और वो हमेशा आपको नीचा दिखाना चाहा है, आपको हमेशा कमज़ोर समझा है, आपको एक फेलियर इंसान इन लोगों ने समझा है। उन्होंने आपके पंखों को उड़ने से पहले ही काटने की हर मुमकिन कोशिश करी है। आप एक ऐसे व्यक्ति रहे हैं जो हमेशा अपने जीवन में ऊँची छलांग लगाना चाहते हैं, हमेशा उड़ना चाहते हैं, अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं और लोगों ने कहीं न कहीं हमेशा आपसे जलन के कारण, चाहे किसी और वजह से आपको नीचे गिराने की कोशिश करी है, आपके पंखों को काटने की लोगों ने बहुत कोशिश करी है, जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा दुखी रहे हैं, परेशान रहे हैं, किसी ने आपको उस वक़्त समझा नहीं जब आपको ज़रूरत थी। लोगों की ज़रूरत थी, एक सहारे की ज़रूरत थी और कहीं न कहीं ऐसा माहौल बना दिया मानो आप जीवन में सिर्फ़ असफल होने के लिए ही बने हैं। ऐसा लोगों ने आपके आस-पास माहौल बना दिया जैसे आप जीवन में कुछ कर ही नहीं सकते और आप सिर्फ़ एक बहुत ही नेगेटिव इंसान हैं। लेकिन दर्शकों, प्रकृति का नियम हमेशा उन लोगों का साथ देता है जो चुपचाप बिना किसी शोर के अपनी ज़मीन तैयार करते हैं, बिना किसी शोर के जो अपने कदमों पर, अपने रास्तों पर आगे बढ़ते रहते हैं। आपके आपने उनके तीखे तानों और उनके उपहास और उनकी उस नेगेटिव एनर्जी को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया बिल्कुल भी। लोगों ने आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव करने की कोशिश करी, आपके आसपास नेगेटिविटी बिखेरने की कोशिश करी, लेकिन आपने उन लोगों की नेगेटिविटी को कभी अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया है। उनकी बुरी ऊर्जाओं को अपने ऊपर नहीं आने दिया है। जब भी पूरी दुनिया आपके खिलाफ खड़ी थी और ये कह रही थी कि आप हार मान लें, आपसे कुछ नहीं होगा, तब आपके भीतर एक शांत और दृढ़ संकल्प जन्म ले रहा था। आपने उनकी नकारात्मकता को ही अपना सबसे बड़ा ईंधन बना लिया था, अपनी सबसे बड़ी आपने ताकत बना लिया था। आपने ये सोच लिया था कि लोग चाहे कुछ भी कहें, कोई चाहे कुछ भी कहे, लेकिन आप हार नहीं मानेंगे, आप पीछे नहीं हटेंगे। आपने कभी उनसे बहस नहीं की, कभी उनके सामने खुद को सही साबित करने के लिए अपनी ऊर्जा आपने बर्बाद नहीं करी। जब भी वो सोच रहे थे कि उन्होंने आपको मानसिक रूप से पूरी तरह से परास्त कर दिया है और आप उनके कहे अनुसार एक साधारण और बेबस ज़िंदगी स्वीकार कर चुके हैं। आप अंधेरे में रहकर अपनी नई स्किल्स को निखार रहे थे।
अपनी योजनाओं को, अपनी जो रणनीतियाँ हैं उनको कहीं न कहीं आप गुप्त तरीके से उन पर काम कर रहे थे और एक बहुत बड़े वित्तीय और सामाजिक उदय की तैयारी आपके जीवन में हो रही थी। आप शांत ज़रूर थे, लेकिन उसके बावजूद भी जो प्रकृति है, जो नियति है, वो आपके फ़ेवर में काम कर रही थी। आपको हो सकता है ऐसे कुछ साइन भी मिल रहे हों, जिससे आपको महसूस होता हो कि ईश्वर हमेशा आपके साथ हैं। यूनिवर्स हमेशा आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी रूप में क्यों ना हो, लेकिन आपको हमेशा वो सपोर्ट कर रहे हैं और हर एक ईवल आई से आपको बचा रहे हैं। आज आपके उन सभी विरोधियों और आलोचकों की बोलती पूरी तरीके से बंद हो गई है, जो कभी आपको नीचा गिराने की कोशिश कर रहे थे। ब्रह्मांड ने कहीं न कहीं ब्रह्मांड के चक्र ने एक ऐसी करवट ले ली है कि जो काम वो आपके लिए पूरी तरह नामुमकिन मान रहे थे, जो काम आपसे हो नहीं सकता ऐसा वो सोच रहे थे, उसे आपने पूरी पूर्णता और शालीनता के साथ सच कर दिखाया है। आपने सबके बोलती बंद कर दी है कि आज सबकी समझ पूरी तरह शून्य पड़ चुकी है। लोग अचंभित हो गए हैं, परेशान हैं और पर्दे के पीछे छिपे हुए कमरों में बैठकर केवल यही चर्चाएं कर रहे हैं कि आखिर ये चमत्कार हुआ तो हुआ कैसे? आखिर ये मिरेकल कैसे हुआ आपके साथ में? जिस इंसान के पास ना कोई बड़ा सहारा था, ना कोई गॉडफादर था, उसने अकेले दम पर इस पूरे साम्राज्य को कैसे खड़ा कर लिया? ऐसी चर्चाएं आपके लिए हो रही हैं। उनकी बुद्धि काम नहीं कर रही है क्योंकि उनके सारे गणित और सारे पुराने कयास आपके इस प्रचंड उदय के सामने पूरी तरह से फेल हो चुके हैं। उनके भीतर एक गहरा खौफ पैदा हो चुका है कि अब वो आपके सामने आने की भी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। उनके अंदर ये हिम्मत नहीं है कि वो आपके सामने आकर अब आपसे बातें कर सकें या वो आपसे कुछ कह सकें। ये पूरी स्थिति यहाँ ये दर्शाती है कि जब कोई आत्मा बहुत अधिक दर्द और अपमान से गुजरती है, तो उसकी सहनशीलता एक बहुत ही उच्च आध्यात्मिक आयाम को छू लेती है। आज आपकी सफलता, आपकी यही बढ़ती हुई चमक और आपकी ये समाज में बढ़ता हुआ मान-सम्मान, उनके चेहरों पर बिना किसी हाथ उठाए या बिना किसी के हाथ लगाए एक बहुत बड़ा तमाचा बन चुका है, उनके चेहरे पर जो पड़ा है। उन्हें सबसे बड़ा दर्द और सदमा इस बात का है कि वो आपको पूरी तरह से मिटाने और आपकी बोलती बंद करने चले थे। लेकिन आपके इस मास्टर स्ट्रोक ने उन्हें खुद उनकी नज़रों में ही और इस पूरे समाज के सामने एक बौना साबित कर दिया है। आपने ये साबित कर दिया है कि असली खिलाड़ी वो नहीं होता जो दूसरों को गिराने के लिए अपनी जुबान का इस्तेमाल करता है, बल्कि असली खिलाड़ी वो होता है जो अपनी खामोशी, अपनी मेहनत और अपनी सफलता के बल पर पूरे खेल का रुख पलट कर रख देता है। इस बड़े और सुरक्षात्मक बदलाव में आपके जीवन में सिर्फ कोई परिवर्तन या सिर्फ छोटा बदलाव नहीं आया है। जो बदलाव आपके जीवन में आया है, वो पूरे समाज को हिलाकर रखने वाला है। वो पूरे समाज को ये दिखाने वाला है कि कमज़ोर से कमज़ोर इंसान भी अपने जीवन में बहुत कुछ कर सकता है। बस उसको लोग कम आंक लेते हैं, लेकिन वो इंसान सबसे आगे बढ़कर दिखाता है। वो इंसान दुनिया में बहुत कुछ कर सकता है और यही आपके लिए आज इस रीडिंग में मुझे नज़र आया है। अपनी आगामी रणनीतियों को आपको थोड़ा-सा संभल कर आगे जो है देखना है और लोगों के बीच में आपको बहुत ज़्यादा बातें नहीं करनी है या बहुत ज़्यादा बातों को उछालना नहीं है। आपको ये सावधानियाँ बरतने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि कर्म ने आपकी खामोशी को एक बहुत बड़ी सफलता में तो बदल दिया है, बिल्कुल बदला है। आपकी जो शांत एनर्जी रही है, वो कहीं न कहीं आपके लिए एक बड़ी सफलता तो डेफ़िनिटली है ही,
लेकिन उससे भी ज्यादा जो जरूरी है आपके लिए वो ये है कि आपको अपनी सफलता को एक खामोशी के साथ एंजॉय करना है। इसीलिए अब इस जीत के नशे में चूर होकर उनके सामने जाकर अपनी छाती ठोकने या अपनी अगली योजनाओं को ढिंढोरा पीटने की आपको जरूरत नहीं है। ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। लोगों में आपको जोर-जोर से चिल्ला-चिल्ला कर ये नहीं बताना है, जो आपको सफलता मिली है उसके बारे में। इसी राजसी खामोशी और गरिमा को बनाए रखें। यदि आप उनके सामने अपनी अगली खुशियों का दिखावा करेंगे तो उनकी हताश, जलती हुई और नेगेटिव जो ईवल आई है वो दोबारा आपके आस-पास की पॉजिटिविटी को दूषित कर सकती है। उन्हें उनके भ्रम में ही आप जीने दें और अपनी अगली हर बड़ी छलांग को केवल अपने तक ही सीमित रखें, जब तक कि वो पूरी तरीके से सच नहीं हो जाती हैं, जब तक कि वो आपको पूरी तरीके से मिल नहीं जाती हैं। रीडिंग के इस अंतिम सबसे पवित्र और कल्याणकारी पड़ाव में पूरे ब्रह्मांड की हीलिंग शक्तियां आपकी आत्मा को एक नई राजस्वी ऊर्जा और शक्ति प्रदान कर रही हैं। ईश्वर का आपके लिए सीधा सा स्पष्ट और गूंजता हुआ संदेश है कि मेरे बच्चे, तुमने अपने जीवन के सबसे कठिन दौर में ये जान लिया है कि मौन रहना ही सबसे बड़ी ताकत है, सबसे बड़ी शक्ति है। तुमने अपने सपनों को दूसरों की नजरों से छुपाकर मुझ पर भरोसा रखा है, इसीलिए आज मैंने स्वयं आगे बढ़ के तुम्हें वो मुकाम दिया है जिसके तुम हकदार हो। तुम्हारे शत्रुओं की हर एक चाल अब पूरी तरह से फेल हो चुकी है, नाकाम हो चुकी है और उनका घमंड धूल में मिल चुका है। अब तुम्हें किसी भी बात का डर रखने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। अपना सिर गर्व से ऊंचा करो और अपनी जिंदगी के इस नए प्रकाशमय जीवन को आगे बढ़कर जीना सीखो। इस महागोपनीय की प्रचंड और विजयी ऊर्जा को अपने जीवन में पूरी तरह से आत्मसात करने और खुद को हमेशा के लिए सुरक्षित करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में पूरे आत्मबल के साथ तुरंत लिखें, आई एम अनस्टॉपेबल। जय महाकाल। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी है, आपकी लाइफ से कनेक्ट करी है तो आप प्लीज इसे क्लेम करें। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू सो मच। जय महाकाल, हर हर महादेव।